प्रिय उपासक और उपासिकाओं, संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान का सबसे बड़ा कारण बुद्ध का होना है। अगर बुद्ध का जन्म भारत की भूमि पर नहीं होता तो शायद ही संसार में भारत का नाम इतने बड़े मान और सम्मान के साथ नहीं लिया जाता। और जब भारत की पहचान बुद्ध है तो सवाल ये भी है कि भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो बुद्ध को मानते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग बुद्ध की बातों को मानते भी हैं और उन्हें ज्ञात भी नहीं कि वो किन की बातों को मानते हैं। कई बार लोग ऐसे कार्यों को करते हैं जिनके बारे में उन्हें ज्ञात नहीं रहता कि ये कार्य किस महान व्यक्ति ने करना जायज बताया है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल साधारण सा और बिल्कुल सीधा साधा है। बुद्ध ने अपने शिक्षाओं में प्रथम स्थान पंचशील के सिद्धांत को दिया है। अब पंचशील का सिद्धांत क्या है, सोचने में बड़ा कठिन है, लेकिन जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे, हम तो बहुत पहले बुद्ध के अनुयायी बन चुके हैं। बुद्ध के पंचशीलों में पहला शील है पाणाति पाता वेरमणि, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, किसी भी प्रकार की हत्या न करना, किसी को न मारना, हिंसा न करना। इस पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम संक्षेप में देखें तो किसी को मारने के पीछे हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। किसी जीव को मारने से पहले किसी जीव की हत्या करने के पीछे हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। और इस बात को हम जंगल के राजा शेर से आसानी से सीख सकते हैं। अगर उसे भूख है तो वो जंगल में रहने वाले जानवरों को मारता है। अगर उसका पेट भर गया तो फिर क्या, हिरन अगर उसके आसपास भी भटकता हो तो उसे कोई परवाह नहीं। शेर जब जानवर को मारता है, उसका शिकार करता है, तो उसके पीछे उसका हिंसा का भाव नहीं होता। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं हिंसा नहीं करूँगा। यह पंचशीलों में बुद्ध का दिया हुआ पहला शील है। दूसरा शील अदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी न करना। चोरी न करना, इसके पीछे भी
चोरी का भाव छिपा है। अगर कोई व्यक्ति चोरी के द्वारा धन संचित करता है तो उसे लगता है कि उसे सुख मिलेगा, लेकिन उसके मन में हमेशा चोरी हो जाने का भय रहेगा, इसलिए वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। माना कि उसने बहुत सारा संचय कर लिया है, लेकिन जो भी कोई उसके घर में आता है उसको चोर ही नजर आता है। इसलिए चोरी न करना बुद्ध का दूसरा सील है। तीसरा, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, व्याभिचार न करना। समाज की सबसे बड़ी बुराई इसे माना गया है। व्यक्ति का नैतिक पतन सबसे ज्यादा अगर होता है तो इसी से होता है। पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन से व्यक्ति का नैतिक पतन होता है। वह व्यक्ति हर किसी को अनैतिक रूप से देखता है। चौथा, मूसा वादा वीरमणि, झूठ न बोलना। झूठ न बोलने के पीछे झूठ का भाव छिपा है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता। समाज का कोई भी व्यक्ति उस पर यकीन नहीं करता। पांचवा सील है सुरा मेरी मज पम्मा दठाना वेरमणि, नशा नहीं करना। बुद्ध ने कहा है व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 सील बताए गए हैं और इन 5 सीलों का पालन करने वाला व्यक्ति पंचशील का पालन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। समाज में इस बात को समझने का एक बिल्कुल साधारण सा तरीका है। जिस प्रकार विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पेपर होते हैं, मान लो किसी बच्चे को हमने 100 नंबर का पेपर दिया और उसमें 5 प्रश्न दे दिए। 100 नंबर का पेपर है और 5 प्रश्न दे दिए, तो सामान्य सी बात है कि एक प्रश्न के हिस्से में 20 अंक आएंगे। पहला प्रश्न दिया हिंसा न करना, दूसरा प्रश्न दिया चोरी न करना, तीसरा प्रश्न दिया व्यभिचार न करना, चौथा प्रश्न दिया झूठ नहीं बोलना और अंतिम 5वां प्रश्न दिया नशा नहीं करना। अब यह बात स्वयं मूल्यांकन की बात है। जो व्यक्ति इन 5 में से 5 सीलों का पालन करता है वो 100% बुद्ध के विचारों का अनुयायी है। अगर वो 5 में से 4 सील का पालन करता है तो वो 80% बुद्ध के विचारों का अनुयायी है। अगर वो 5 में से 3 सील का पालन करता है तो वो 60% बुद्ध के विचारों का अनुयायी है। अगर वो 2 सीलों का ही पालन करता है तो वो 40% बुद्ध के विचारों का अनुयायी है। अगर वो 1 सील का ही पालन करता है तो वो 20% बुद्ध के विचारों का अनुयायी है। अगर इस प्रकार व्यक्ति अपना खुद का मूल्यांकन करता है तो वो आसानी से समझ सकता है कि उसके जीवन पर, उसके विचारों पर बुद्ध के विचारों का कितना प्रभाव है। क्योंकि तथागत के विचार नैतिकता पर आधारित है और नैतिकता व्यवहार से जुड़ी है। अगर हमें पंचशील का पालन करना है तो इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। हिंसा नहीं करने की, चोरी नहीं करने की, व्यभिचार नहीं करने की, झूठ नहीं बोलने की और नशा नहीं करने की अगर लगातार
आदत डालते हैं तो हमारा जीवन एक दिन बड़ा ही पाक और पवित्र बन जाता है। पंचशील का पालन नहीं करते हैं तो हम पतन को प्राप्त होते हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से पंचशील का पालन करना अनिवार्य है। बहुत बहुत साधुवाद।